नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत हूं, आपके लिए मुद्दा गर्म है। इस वक्त सारे देश में मंदिरों को ढूंढा जा रहा है मस्जिदों की बुनियाद में। कहां कहां विवाद हैं ये सारा देश देख रहा है। लेकिन इसी माहौल में जबकि हर मस्जिद के नीचे मंदिरों के दावे पर कई सारे लोगों के बयान आए, तो मोहन भागवत ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की, अपनी बात रखी। वो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर उनका बयान सामने आया और आज यही मुद्दा गरमाया है कि क्या मोहन भागवत ने जो बयान दिया, इस समय जो कुछ लोग खुद को हिंदुओं का नेता साबित करना चाहते हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, क्या इस वक्त के हालात पर उन्होंने ये बयान दिया है या फिर ये मौजूदा वक्त में जो चीज चल रही है इसे रोकने की कोशिश है। मंदिर मस्जिद विवाद के मामलों में आए दिन इजाफे हो रहे हैं, चाहे संभल की मस्जिद का विवाद हो, बदायूं या जौनपुर का मामला हो, या मध्य प्रदेश की धार का भोजशाला मामला। देश में इस वक्त अदालतों में 9 ऐसे बड़े प्रकरण हैं और कई सारे वेटिंग हैं जहां इस तरह की घटनाएं और उनसे होने वाला सांप्रदायिक तनाव चिंता बढ़ा रहा है। इसी बात को लेकर मोहन भागवत ने यह कहा है, एक बार फिर कहा है कि राम मंदिर हिंदुओं की श्रद्धा का एक पूजा का स्थल रहा है और एक अपवाद भी रहा है। कुछ लोग खुद को हिंदुओं का नेता साबित करना चाहते हैं और रोज इसीलिए एक नया मामला उठाकर सामने लाते हैं। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हमारा देश संविधान से चलता, वो कह रहे हैं। अब सवाल यह कि सर्वे, खुदाई, दावों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के क्या अर्थ निकाले जाएं? क्या हार्ड हिंदुत्व की लाइन जो लगातार संघ ने पकड़ी थी और उसके बाद सरकार की भी दिखाई पड़ती थी कई फैसलों में, क्या अब उनका यह बयान जाहिर तौर पर एक कंट्रोल करने की कोशिश है? क्या संघ के सोचने का तरीका बदल चला है? क्या जो मौजूदा स्थिति है आगे विस्फोटक ना हो जाए, इसको लेकर ये कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया है? इस पर खुलकर बात करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए भागवत ने क्या कहा और उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा स्थान हिंदूंना वाटतं, असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं। रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। मंदिर मस्जिद का विवाद जो होता है वह एक सांप्रदायिक विवाद है और यह विवाद जो है ये तूल पकड़ने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। और इस प्रकार से वो देख रहे हैं कि कुछ लोग नेता बन रहे हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं वो देश की एकता अखंडता के लिए कही हैं, देश की सालमियत के लिए कही हैं, समाज को जोड़ने की बातें कही हैं। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो दरक न जाए, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही है। इसलिए उनकी बातों को सुना जाना चाहिए और उस पर अमल किया जाना चाहिए। भागवत जी के जो शब्द हैं, जो उनने कहा है, मैं उससे 101% सहमत हूं। आजकल तथाकथित कभी भी कोई भी झंडा लेकर खड़ा हो जाता है और कहीं भी कुछ करने लगता है, ना प्लान है, ना जानकारी है, ना कुछ है। इसलिए हिंदुत्व का नेतृत्व अपने आप प्रखरता से दिखता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अध्ययन होता है बहुत माइक्रो लेवल पर होता है। बिल्कुल भागवत जी जो कह रहे हैं मुझे लगता है ठीक कह रहे हैं और हम चाहते हैं मोहन भागवत जी ने जो बात कही इसकी ट्रेनिंग वो पहले भाजपा के ही लोगों को देना शुरू करें, क्योंकि कांग्रेस विकास की राजनीति करती है और धर्म में बांटने की राजनीति नहीं करती कांग्रेस। मोहन भागवत के बयान में उन्होंने स्पष्ट मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की ओर और हमारे गृह मंत्री की ओर ये निशाना बनाया है कि वही लोग आजकल हिंदू के संरक्षक बने हुए हैं, सब काम वही करना चाहते हैं और बाकी देश में जो एकता, सौहार्द और भाईचारा जो आरएसएस का कभी नारा रहा है उसके अनुसार उनको चलना नहीं आता। थैंक यू। तो सबको आपने सुना, कमोबेश सभी ने भागवत के फैसले का स्वागत किया है। हैरानी की बात यह कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी सब कहते हैं कि भागवत सही कह रहे हैं। फिर इस तरह के मामले उठा कौन रहा है? इस तरह के मामलों को उठाने का आने वाले वक्त में क्या नतीजा होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज जो ये परिस्थितियां बन रही हैं और भागवत ने जो कहा कि अपनी नेतागिरी साबित करने के लिए, खुद को नेता बनाने के लिए अब इस तरह के विवाद जन्म दिए जा रहे हैं,
क्या जो फैक्ट हैं, क्या जो देश में कानून हैं, उसके दायरे से अलग हटकर लोग वाकई अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? आज के जो बड़े सवाल हैं, क्या हार्ड हिंदुत्व की लाइन में चलने वालों को भागवत का ये बयान पसंद आएगा? क्योंकि अभी तो सब स्वागत कर रहे हैं। संघ के सोचने का तरीका क्या वाकई बदल गया है वक्त के साथ में? ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है जो आज मुद्दा गरमाया हुआ है। इस वक्त भागवत को ऐसे बयान की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये परिस्थितिवश है, ये कंट्रोल करने को लेकर के है, या कहीं इसके दूरगामी परिणामों को सोचकर अभी ऐसा किया जा रहा है? क्या आरएसएस अपनी प्राथमिकताओं को चेंज कर रहा है, बदल रहा है? ये बड़ा मुद्दा है। तो सर्वे खुदाई दावों को लेकर संघ प्रमुख के इस बयान के बाद में इसके अर्थ निकाले जाने लगे। आइए खुलकर इस पर हम बात करते हैं, खुलकर इस पर अपने तमाम पैनलिस्ट को जोड़ते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर वे क्या सोचते हैं। इस पर परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ में एक पूरा बड़ा पैनल जुड़ रहा है और इस बड़े पैनल में आप देखें, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से सभी पक्षों के नेता जुड़ गए हैं। सच्चिदानंद उपासने साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वे हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनको नमस्कार करता हूं। आनंद जाट साहब हैं, कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नमस्कार जाट साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। तौकीर निज़ामी साहब हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय खेमरिया जी, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी हम इस पैनल में स्वागत करते हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ में एक धर्माचार्य भी जुड़ेंगे, उनको भी जोड़कर हम उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर हमने जो प्रतिक्रियाएं सुनवाई, आप सब लोगों से भी पूछते हैं सीधे एक सवाल कि क्या जो इस वक्त खुदाई का खेल, जैसा खुद भागवत साहब कह रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। इस पर आपकी राय क्या है उपासने साहब? देखिए, माननीय सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि कानूनों और नियमों का पालन जो है वो होना चाहिए। और उन्होंने व्यक्तिशः भी कहा है कि कुछ लोग हिंदुत्व के नेता बनने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को उछालते हैं। तो स्वाभाविक रूप से देश का सौहार्द बना रहे, देश के नियम कानूनों से देश चले, लोग चलें, इस भावना की अभिव्यक्ति जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी नहीं चाहता कि देश में अशांति निर्माण हो। संघ ने हमेशा सबको जोड़ने का काम किया है और हम इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना चाहते हैं। तो यह कोई अकेले हिंदुत्व से संभव नहीं है। इस राष्ट्र का हर नागरिक जब तक नहीं चाहेगा, तब तक जो है भारत परम वैभव के शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। और यही कारण है कि माननीय सरसंघ चालक जी ने नियम कानून की भी बात की है और व्यक्ति की भी बात की है। अदालतें क्या काम करती है, अदालतें नियमों कानून से करती, उसमें तो सरसंघ चालक जी सुझाव नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने नियम कानून की बात भी की है। उपासने साहब, मेरा एक सीधा प्रश्न ये है कि उनके फैसले का स्वागत तो बीजेपी ने किया, हमने सुन लिया, लेकिन क्या ये, चूंकि देश में, प्रदेशों में आपकी सरकारें हैं, क्या ये सरकारों को, सरकार चलाने वालों को क्लियर मैसेज है कि इसे इनकरेज मत करें, इसे बढ़ावा ना दें? क्या ये उनके लिए मैसेज है? स्वाभाविक रूप से जब माननीय सरसंघ चालक जी इस बात को कह रहे हैं, तो सभी लोग जो संघ को मानते हैं, संघ के विचारधारा को मानते हैं और हिंदुत्व को मानते हैं, उन सब पर यह निश्चित रूप से बंधनकारी है। और इसको स्वीकार करना यह भी एक प्रकार से उनका आदेश ही है। जब सरसंघ चालक जी कोई बात कहते हैं तो सारे लोगों को उसको आदेश मानकर उसका यथावत पालन करने की ठीक है। कुछ प्रश्न हैं हालांकि फिर के संभल वाले मामले पर या बाकी प्रकरणों पर सरकारों का या वहां के लोगों का, प्रतिनिधियों का कुछ अलग वक्तव्य क्यों आता है, इस पर क्यों अलग एक लाइन दिखाई पड़ती है, इस पर मैं आऊंगा। जाट साहब, कांग्रेस ने भी स्वागत कर दिया। भागवत साहब सही कह रहे हैं, हमेशा संघ और संघ की विचारधारा का कांग्रेस विरोध करती आई है। अब इस बयान को कैसे ले रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो है संघ की जो विभाजित करने वाली, नफरत फैलाने वाली मानसिकता है, उसका विरोध करती है। मेरा सवाल ये है कि आरएसएस प्रमुख हैं कौन?
जिनके बयान पर इतनी चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न ये है, वो कहते हैं कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, फिर राजनीतिक बयान क्यों देते हैं? और राजनीति करने के लिए इन्होंने लिखित में मना करके दिया था भारत के प्रधानमंत्री को। तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आज वो संघ के जो प्रमुख हैं वो सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मेरी समझ जा रही है कि यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदाई करेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस समय हो रहा है, जब हम उनसे बेरोजगारी पर सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अब इस मस्जिद का सर्वे होगा, फिर जब हम महंगाई पर सवाल पूछते हैं तो कि अब वहाँ खुदाई होगी, फिर फला जगह पर खुदाई होगी। ये जो इस तरह की जो पॉलिटिक्स आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रही है, 10 साल हो चुके हैं और इनके पास उपलब्धियों के नाम पर नीलबटे सन्नाटा है। केवल ध्यान भटकाने वाली, विभाजित करने वाली, नफरत के एजेंडे को चलाने वाली जो राजनीति है, उस राजनीति को भाजपा के अंदर ही आईना दिखाने का काम मैं समझता हूं भागवत जी ने किया है। ठीक है जाट साहब, मैं उसका उत्तर ले लूंगा कि आईना दिखाया जी, जो कोई भी ले लूंगा कि आईना दिखाया, पर मेरा एक सवाल अभी छूट रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान के सपोर्ट में है, समर्थन में है? हमने जितना सुना, आपके बड़े नेता कहते हैं सही बोल रहे हैं भागवत, और अब तक हमने ये भी सुना है कि ये संघ के विचारों पर, सिद्धांतों पर बीजेपी बढ़ती आई, तो क्या आज फिर इस बयान को आप स्वीकार करते हैं, मानने के लिए तैयार हैं? देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कहती है अयम निजः परो वैति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की जो कोई भी बात करेगा, जो एकता की बात करेगा, जो भाईचारे की बात करेगा, जो सौहार्द की बात करेगा, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। हम ये नहीं देखते कि ये मोहन भागवत है या ये राहुल गांधी है या ये नरेंद्र मोदी हैं। जो भाईचारे की बात करेगा उसका स्वागत करना होगा, क्योंकि ये देश को हमारे पुरखों ने चलिए, कमोबेश मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप स्वागत करते हैं, और हमारे पैनल थोड़ा बड़ा है, मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रिसाइज बात करेंगे तो हम जल्दी जल्दी बात आप लोगों की पहुंचा पाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर अजय खेमरिया साहब, आप इस स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं? 1.5-2 साल पहले का भी एक स्टेटमेंट था, आज एक बार फिर वर्तमान परिस्थिति में, जबकि देश की सर्वोच्च अदालत तक, विभिन्न अदालतों में 9 ऐसे बड़े प्रकरण हैं जिनमें इसी तरह का विवाद है, मंदिर मस्जिद वाले विवाद हैं, जहां खुदाई, जहां सर्वे की चर्चा है। अब इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये किसके लिए गाइडेंस है, ये निर्देश है, ये मौजूदा परिस्थिति में विवशता बन गई है, क्या है? देखिए, एक बहुत ही सरल और सामयिक बात परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कही है, और इस बयान को इस अर्थ में, राजनीतिक अर्थ में और कानूनी अर्थ में लिए जाने की मैं समझता हूं बहुत आवश्यकता नहीं है। इससे पहले भी डॉक्टर मोहन भागवत ये एक तरह से इसी बयान की पुनरावृत्ति कर चुके हैं, जैसा आप भी उस बात को कोट कर रहे हैं। ये मूलतः अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो राजनीति इस देश में आज़ादी के बाद से खड़ी की गई, खासकर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को जो शेप दिया गया माइनॉरिटीज्म का, उस विभेद को कम करने का एक बहुत ही विस्तृत फलक पर दिया गया एक वक्तव्य है, जो ये कह रहा है कि भारत भूमि में पैदा होने वाले सब लोग भारत माता की संतान हैं। तो इसमें तो किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए, और ये कट्टरपंथी मानसिकता के विरुद्ध भी एक तरीके का बयान है। और कट्टरपंथ इस देश में पिछले 70-80 साल में, खासकर से जब इम्पीचमेंट की पॉलिटिक्स हावी हुई है, तब से किस एंगल में और किस तरफ झुका हुआ है, ये सबको पता है। लेकिन अजय जी, उत्तर प्रदेश में जहां सर एक बड़े प्रकरणों का एक श्रृंखला हम देख रहे हैं, जिसका असर पूरे देश पर होता है। मध्य प्रदेश में भी एक धार वाला प्रकरण है, उसमें सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट्स का सब इंतजार करें, उस पर अमल का इंतजार करें। जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पर इस तरीके के प्रकरणों की भरमार है। इसको कैसे आप लेंगे? क्या ये उनको निर्देश है कि आप इसे इनकरेज ना करें? नहीं, अब आप इसमें कैसे किसी निर्देश को डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि जिन लोगों ने बात दायर की है वो कोई घोषित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के या और अनुषंगी संगठनों के पदाधिकारी नहीं है, उनको किसी प्रकार का आदेश नहीं है। इसको मैं इस तरीके से लेता हूं सर, अजय सर, इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि जब कभी उत्तर प्रदेश में विवाद चलते हैं, आपने भी देखा होगा, तो इसमें डिबेट्स में आने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि पुरजोर वकालत करते हैं, समर्थन करते हैं कि उनका अधिकार है अदालतों में जाना, उनका अधिकार है सर्वे करवाना।
जी, अब यहाँ पर भी बात को समझने की आप दृष्टिकोण देखिए। बार बार खुदाई का जिक्र आता है पूरे डिस्कोर्स के अंदर, पूरे विमर्श के अंदर। अब खुदाई और सर्वेक्षण में दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। तो खुदाई को लेकर के जिस तरीके का नेगेटिव एनवायरनमेंट पूरे देश में खड़ा करने की कोशिश की जाती है कि जहां देखो वहां खुदाई, अरे भाई खुदाई तो कहीं का किसी अदालत ने मेरी समझ से आदेश अभी तक नहीं दिया है। सर्वे वैज्ञानिक तरीके से सर्वे करने के आदेश न्यायालयों ने दिए हैं, उसमें वादी अलग हैं, प्रतिवादी अलग हैं। तो इस मामले को चूंकि सरसंघ चालक जी एक वार्डर स्पान में देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन विवादों से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट रूप से जाट साहब आऊंगा आपके पास में। अभी एक और तौकीर साहब बच गए, उनको सुन लें, उसके बाद आता हूं आपके पास, आपका पॉइंट भी सुनवाएंगे। जी तौकीर साहब, स्वागत करते हैं भागवत साहब के बातों का। जो कुछ उन्होंने कहा या उसके किसी पार्ट को आप अपनी तरफ से प्रतिक्रिया में हटाना चाहेंगे या बदलना चाहेंगे या अपनी बात रखेंगे? शुक्रिया पाठक जी। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ये देश में जो विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा जो चल रही है कि यहाँ पर अंबेडकर की विचारधारा है, गांधी की विचारधारा है, और सबसे आखिरी में जो आती है वो गोडसे की विचारधारा है। संघ संचालक को सबसे पहले ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि देश में ये जो नफरत फैलाने वाली विचारधारा, गोडसे की विचारधारा पर आप लोगों को चलाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस पर भी उनको बोलना चाहिए कि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं पूरे देश में, जिस तरह का माहौल, जिस तरह का नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि वो सही कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा या वो खुदाई या कहीं सर्वे की बात नहीं करेगा या मुसलमानों को गाली देने की बात नहीं करेगा, तब तक वो नेता बनता हुआ नजर नहीं आएगा। और नरेंद्र मोदी जी और हमारे अमित शाह जी पर ये सबसे बड़ा अंकुश है और उनको ये बोलना चाहिए कि जब इतने ऊपर लेवल पे बैठे हुए लोग संघ संचालक की बात को नहीं मान रहे हैं। आज भी, पहले भी संघ संचालक ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की कोशिश मत करिए, लेकिन क्या लगा कि जितने भी हिंदू और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग हैं, क्या मोहन भागवत जी की बात को मान रहे हैं या आज भी वो उसको मानेंगे? चूंकि उनको एक साथ रास्ता मिल गया है, उनको ये रास्ता मिल गया है। निजामी साहब, एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष अपने आप को विक्टिम कहना बंद कर दे, अल्पसंख्यक का राग अलाप कर। इस बात का ये भी उसी बयान में कहा है कि अब कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इस तरह की राजनीति में ना पड़े, एक विक्टिम कार्ड ना खेले, क्योंकि इतिहास में कुछ चीजें अगर वो पीछे जाएंगी तो इस तरह के बहुत से बखेड़े खड़े होंगे, लेकिन इसमें कम से कम कोई विक्टिम कार्ड ना खेले, अल्पसंख्यक कह करके इस पूरे मामले को अपने पक्ष में लेने की कोशिश ना करे। इस पर क्या कहेंगे आप? पुरी जी, देखिए, विक्टिम कार्ड खेलना या अल्पसंख्यक वाली बात है तो अभी भी देश में 80 और 20 का रेशो है। आज भी हम अल्पसंख्यक ही कहलाते और हम विक्टिम तो है ही कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा जो है लिंचिंग हमारी की जा रही है, सताया हमें जा रहा है, मारा हमें जा रहा है। जेलों में आप देख ले, रेशो उठा के सबसे ज्यादा हम हैं। आजकल पुलिस सीधे हमारे सीनों पर गोलियां चला रही है। मतलब आप आधी बात से सहमत, इसलिए मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि आप पूरी बातों से सहमत हैं या आप एक हिस्से से सहमत हैं, तो आपने जता दिया कि आप एक हिस्से से सहमत हैं जो आपको सूट करता है, बाकी दूसरे हिस्से से आप इसमें सहमत नहीं दिखाई पड़ रहे। हमारे साथ में अध्यक्ष संत समाज मध्य प्रदेश के स्वामी अनिलन महाराज भी जुड़ गए हैं। स्वागत करते हैं आपका। आप इस डिबेट में अभी आए, लेकिन सबने अपने अपने विचार रख दिए। जो संघ प्रमुख ने कहा है कि आज कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए मंदिर मस्जिद विवाद में पड़े हुए हैं, सर्वे की बात करते हैं, खुदाई की बात करते हैं, ऐसा ना करें। आपके विचार क्या हैं इस पर? देखिए, वो एक बहुत बड़ी संस्था के मुखिया है और उन्होंने अपने वर्चस्व के हिसाब से जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब संघ प्रमुख जी ये बात कह रहे हैं, लेकिन उसका अनुसरण ये थोड़ी कि हिंदू समाज को ही करना है, सर्व संप्रदाय इस बात का अनुसरण करे कि जैसे उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति न करे और अपनी राजनीति तो सबसे ज्यादा तो अभी ये मौलाना साहब कह रहे थे कि हमको सताया जाता है, हमको ये किया जाता है। सबसे ज्यादा तो क्राइम रिपोर्ट अगर देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में तो 95% अल्पसंख्यक लोग जो है वो क्राइम रिपोर्ट में अव्वल पाए जाते हैं और ये सताने की बात करते हैं। क्या पुलिस
कि सभी लोग झूठे हैं, मात्र यही लोग सच्चे हैं? मैं उनको ये पूछना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा कि हमारा जा रहा है, सताया जा रहा है। आप देख लीजिए जेलों में से कितने भी मुस्लिम हैं, पूरे लोग इंसान। आज देख लीजिए कि गोलियां हमारे सीनों पे सीधी चलाई जा रही हैं। हम आज जो करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी कर डाले तो चर्चे नहीं होते। जहां जो ये गलती बात करता है दो मुंह वाला उसको मामला दंडित करता है। ऐसा नहीं है। आपका नजरिया, आपका चश्मा बदलिए थोड़ा सा। आप अच्छे चश्मे से देखिए मौलाना साहब, देखिए ये इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द देश चलता है, और यहाँ का जो शासन आज का बहस का विषय नहीं है तौकीर निजामी साहब। कितने जेलों में कितने लोग हैं पर चर्चा करने की बात करेंगे। तौकीर साहब मेरी बात सुन लीजिएगा, ये आज का विषय नहीं है, वरना अभी आपने 1 मिनट पहले अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। अभी आप हमको रेशो बता रहे थे कि आज भी 80 और 20 का रेशो है, तो फिर अगर उस लिहाज से आप संख्या को कम बताएंगे तो क्या जस्टिफाई कर पाएंगे? अपनी बात को आप स्वयं काट रहे हैं। आनंद जाट साहब आप कुछ कह रहे थे, बोल लीजिए, फिर मैं जाऊं महाराज जी के पास। देखिए मैं तो जो बड़ी बड़ी संस्था बता रहे हैं संघ प्रमुख की संस्था को, उन लोगों से बस इतना पूछना चाहता हूं कि ये भारत के किस कानून के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है आरएसएस? चलिए आप खारिज कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी बात दोहरा रहे हैं कि हम उन पर डिबेट के बयान पर इतनी चर्चा की जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन साहब जब वे कुछ बोलते हैं तो उसके असर होते हैं, और उस पर आपके शीर्ष नेता भी अपनी टिप्पणियां दिया करते हैं। राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग उनको और उनके नहीं, मेरा प्रश्न दूसरा है पुनीत जी, प्रश्न दूसरा है। आज का प्रश्न भी दूसरा है। आज का प्रश्न भी दूसरा। आनंद जाट साहब, आज का प्रश्न ये नहीं है कि उनके कहे पर हम डिबेट क्यों करवा रहे हैं, उनकी कही गई बात के तथ्य के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं। आधे सेलेक्टिव जो इससे पूछा है उस पर हम बात कर रहे हैं। पूछा है कि हाँ उन्हीं। जी निजामी साहब एक बात का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि बहुत सही कह रहे हैं संघ प्रमुख साहब, लेकिन अल्पसंख्यकों वाली बात से आप सहमत नहीं हैं। आधे हिस्से से आप सहमत हो जाते हैं, आधे से सहमत नहीं होते हैं। अगर पुराने विवादों, अगर विवाद है तो उसकी जड़ खोजी जाएगी, तो उसका सर्वे और तमाम तरीके की जांचों की बात की जाएगी। पुनीत जी वही तो कह रहे हैं ना कि अब ये इनका कथनी और करनी, इनका चेहरा भी बहुत अलग है। ये कहते कुछ है, होता कुछ है। देश में जिस तरह का माहौल, जिस तरह का नैरेटिव सेट कर दिया गया है, तो संघ संचालक की मुझे लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष पर बैठी हुई है उनकी बात को मानने को तैयार है। आज भी सर्वे हो रहे हैं, बीजेपी मानेगी उनकी बात। आज भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। अभी आप ही ने बताया कि 9-10 मामले अभी भी लटके हुए हैं। आपने ही कहा कि 9 मामले अभी है, तो आगे तो जी उपासनी साहब कहिए सुनिएगा निजामी साहब, फिर आऊंगा आपके पास। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की बात को भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अक्षरशः मानता है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो सद्भावना की बात की है वो सभी के लिए क्या है, इस राष्ट्र में रहने वाला हर नागरिक यदि सद्भावना बनाए रखेगा तो आज भारतीय समाज की बहुलता पर उन्होंने जोर दिया है कि भारत का स्थान जो है विश्व में रहे। तो जब इस देश का नागरिक जो अपने निजामी साहब कह रहे हैं कि शाह साहब, मोदी जी, योगी जी इसको नहीं मान रहे। आज मुल्ला जी कह रहे हैं, नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें कहां पर है? राम मंदिर के मामले में जो विषय था अदालत के आदेश के अनुसार जो है उन्होंने सारी उसका पालन करने का काम किया, उसको नियमों के अनुसार जो है उसको समय पर बन जाए इस बात का काम किया है। तो जो देश के मुखिया के नाते जो अदालतों के आदेश है उस अदालत के आदेश के अनुरूप उन्होंने काम किया। इसमें कांग्रेस ने एक करके आप बोलिए ताकि दूसरे की आवाज एक तो दबे नहीं और उस पर सुनाई आ सके। वहां पर उपस्थित होते, उपासने खुद नहीं भाईचारे का उदाहरण प्रस्तुत करते। आज उनके प्रवक्ता जो है भाईचारे की बात कर रहे हैं, और भाईचारा कहाँ है? भागवत जी की बात को उपासने जी खुद ही नहीं मान रहे हैं। जो राम मंदिर मोहन भागवत जी की बात को उपासने जी खुद ही नहीं मान रहे हैं और नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। उपासने साहब जवाब दे दीजिए। अरे हम कहाँ नहीं मान रहे, हम तो उन्हीं की बात को बोल रहे हैं कि उन्होंने सद्भावना की बात की, तो सद्भावना तो आपको भी पालन करना चाहिए। जब आप उस विषय पर बात कर रहे हैं, अपने साथी पर, पैनल के साथी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी आपने और ये नफरत फैला दी। यही तो है व्यक्तिगत टिप्पणियां आईबीसी टेलीफोन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां वैसे भी पहले भी बोलते हैं कि आप लोग मुद्दे पर हैं और बहुत धीर गंभीर लोग हैं। आप सबको लोग बात जरा गौर से सुनते हैं। स्वामी अनिलानंद जी कुछ कहना चाहते हैं। अनिलानंद साहब, इस तरीके के विवादों पर क्या इस टिप्पणी के बाद कोई विराम लग पाएगा?
9 बहुत बड़े प्रकरण हैं जो अदालतों में हैं, जिनकी तरफ देश का ध्यान है, जिसमें मथुरा भी है, जिसमें संभल भी है, जिसमें धार भोजशाला भी। देखिए, जो घर का मुखिया होता है, आज संघ प्रमुख जी ने जो बात कही, एक मुखिया की हैसियत से उन्होंने बात कही, और उस बात को हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मानना चाहिए, हम ये कहते हैं। लेकिन जब मशीनें कोई चीज को चेक करके बता रही हैं कि इस सीढ़ी के नीचे ये मूर्ति दफन है, तो उसमें इन लोगों को क्या तकलीफ होती है सर्वे कराने में। जब सर्वे कराने कोई जाते हैं, अब ये लोग फिर बार बार एक बात को दोहराते हैं, सर्वे की टीम जाती है तो उस पे इनके लोग टूट पड़ते हैं। जवाब दे दें। कहीं भी कुछ उपद्रव होता है तो इनकी टीम जो है वो एकमुश्त होकर टूट पड़ती है। कहते हैं हम लोग जो है अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का पूरा फायदा ये देश में ले रहे हैं। ये बताइए कि हैदराबाद के जो सांसद हैं, क्या वो इस हिंदुस्तान के सांसद नहीं है? और वो यहाँ नहीं रहते, वो भारत माता की जय नहीं करते, संविधान की जय नहीं करते। साहब, इस बात का जवाब दीजिएगा। सर्वे अगर अदालत के आदेश पर होता है, इस पर बलवा अगर हो, अगर इस पर उपद्रव मचे, तो क्या ये उचित है? वो एक बात कह रहे हैं, उस पर उत्तर दे दें। ये पूरा अभी साबित कर दिया। आज संघ के इशारे पर अदालत चल रही है, संघ के इशारे पर पुलिस गोलियां चला रही है। भारतीय जनता पार्टी ये किस आधार पर कह रहे हैं, ये भी थोड़ा क्लियर कीजिएगा। आप अदालतों के भी आदेश लगा रहे हैं। निजामी साहब, ये किस आधार पर आप कह रहे हैं, बताइएगा। इसका मतलब आप संविधान को मानते ही नहीं, संविधान को नहीं मान रहे हैं, अदालत को नहीं मान रहे हैं। साहब, अभी आपने देखा होगा वो कटमुल्ले, अभी ये मुल्ला बोल रहे हैं, कटमुल्ला बोल रहे हैं, इस तरह के कर रहे हैं, और पुलिस वहां संभल में सीधे सीनों पर गोलियां चला रही है। क्या दिख नहीं रहा इसको, देश को, कि किस तरह की नफरत फैला रहे हैं? निजामी साहब, जो आपने उत्तर देना था वाला हिस्सा छूट गया। सर्वे की टीम ये पूछ रहे हैं कि सर्वे की टीम के साथ में सामने जो कुछ हुआ, इसके लिए क्या केवल आप पुलिस को दोष देंगे? तो क्यों नहीं बताया? दूसरा पक्ष या जो आपका पक्ष है वो इसमें दोषी नहीं था? पुनीत जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार इनकी, अखबार इनका, सब कुछ इनका, मीडिया इनकी, सब वही बात आ गई। चाहे जिसको सच को, फिर वही बात, तौकीर साहब यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं, कोई माइक उनका बंद नहीं है, लेकिन आप हमें बताइए, आप अभी भी एक विक्टिम कार्ड ही खेल रहे हैं। किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुने गए हैं। मुझे मालूम है कि हिंदू मुस्लिम, डॉक्टर अजय खेमरिया साहब, इतना प्रताड़ित देश में मुस्लिम समाज को करेंगे, उतनी दिन सत्ता में रहेंगे। अभी मैं फिर आपसे दोहराता हूं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक इसको भी छोड़े, ये भी एक तरह की राजनीति बन गई है। वरिष्ठ पत्रकार साहब से पूछ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार जी से पूछ रहा हूं, आप बताइए, जिस तरीके की अभी आप बहस सुन रहे हैं, क्या इस बयान के बाद में आपको लगता है कोई कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, मैं फिर वो इसी बुनियादी बात की ओर आपका इस विमर्श में बैठे लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये जो विक्टिम कार्ड है इस देश में, जो अभी कल डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की विभेद रेखा, सामाजिक विभेद रेखा को समाप्त करने का जो आह्वान किया है, उसको आप स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप फिर यहाँ कह रहे हैं कि हम सताए हुए जा रहे हैं, हम डराए हुए जा रहे हैं, जेलों में डाला जा रहा है। अभी कोई कह रहा है तौकीर रजा साहब की अदालतें भी संघी हैं। तो भाई, ये किस मानसिकता के साथ आप सामाजिक सद्भाव और गंगा-जमुनी संस्कृति, एक तरफ आप किसी बयान को स्वागत करते हैं जो हिस्सा आपको अच्छा लगता है, जो आपको सूट करता है, अगर आप उसे ये कहते हैं कि वे सही कह रहे हैं और मानना चाहिए मानने वालों को, तो आप बाकी के हिस्सों के ऊपर अपनी राय बिल्कुल अलग करके क्या खुद को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या इस बयान के बाद असर होगा वो जैसा खुद चाहते हैं सरसंघ चालक, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल मुद्दा गर्म है, आप सबने अपनी राय रखी, धन्यवाद देता हूं, नमस्कार।